बच्चों सुप्रभातम। कक्षा नवम, विषय संस्कृत, अष्टम पाठा, 8वां पाठ। 8वां पाठ है अष्टम पाठा। इसमें जो पहले हमने आपको बोध कथा के माध्यम से इसका सारांश बताया और अब हम इस पाठ का आपको अर्थ पढ़ाएंगे। ज़रा ध्यान दीजिए, 2 पैराग्राफों में इसको हमने विभक्त किया है। यह है प्रस्तुत कहानी। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक ग्रंथ के मित्रभेद नाम तंत्र से लिया गया है, संकलित लिया गया है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपनी धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है और तराजू चूहे खा गए हैं। ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी के तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ जब अपने पुत्र के विषय में पूछता है तो कहता है, तुम्हारे पुत्र को बाज उठा ले गया है। न्यायालय में जब पहुंचते हैं तो धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। इसी से ये पाठ, इसी का बारे में वर्णन किया गया है। आसीद कश्चिद अतिष्ठाने जीर्णधनु नाम बाणक पुत्रा। कश्चिद माने किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक बनिया का पुत्र रहता था। सहा चो विभो 6 देशांतरम गंतुम इच्छन। 6 माने नष्ट हो जाना, वैभव माने धन संपत्ति आदि। उसका जो है धन नष्ट हो जाने पर, यानी समाप्त हो जाने पर, वह विदेश जाने की इच्छा करने लगा और सोच रहा था विदेश जाकर के कुछ धनार्जन करें। कहा है, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीरता तस्मन विभवहीनो यो वसेत सा पुरुषादमा। बताया गया है, जहाँ पर, जिस देश में या जिस स्थान पर जो व्यक्ति अपने धन का भोग करता हुआ, अपने वीरता, अपने पराक्रम से रहता हुआ और उसका जब धन हीन हो जाए हुआ है, तो उस स्थान पर जो व्यक्ति रहता है वह अधम मन नीच पुरुष कहलाता है। यानी जिस स्थान पर मैं पूर्ण धन से अच्छे वैभव के साथ रहा हूँ और कुछ समय बाद अगर हमारा धन नष्ट हो जाए और निर्धन हो जाए और मैं वहीं पर रहूं तो लोग अपमानित करेंगे। लोगों के पास हमें सिर नीचा करके रहना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले तो मैं पूर्ण ऐश्वर्य के साथ और पराक्रम के साथ रहा और जब धन नष्ट हो गया तो धनहीन हो जाने पर हमारा उतना वैभव नहीं रहा। तो कहते हैं कि जो उस स्थान को नहीं छोड़ता है और उसी स्थान पर रहता है तो वह अधम कहलाता है, नीच पुरुष कहलाता है। तस्य च गृहे लोहे घटका पूर्व पुरुषो उपाजिता तुलासीत। उस जीर्णधन नाम के बनिए के पुत्र के यहाँ घर में एक लोहे की पूर्वजों के द्वारा अर्जित एक लोहे की तराजू थी। ताम च कश्चिद श्रेष्ठनो ग्रहे निक्षेप भूता कृत्वा देशांतरम प्रसृता।
तामन वो है उसने उस किसी सेठ के घर रख करके वह विदेश चला गया। तथा सुचिरम कालांतरम देशांतरम अधिक्षाया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत तम श्रेष्ठनम उवाच। कुछ समय के पश्चात वह विदेश से लौट करके आया और अपने नगर में आकर के, अपने घर में आकर के उसने जो सेठ था जिसके यहाँ तराजू रखी हुई थी, उस सेठ से बोला, वो श्रेष्ठना दिएताम में सा निक्षिप तुला। अरे सेठ जी, मैंने जो आपको धरोहर के रूप में तुला दी थी, तराजू दी थी, उसे हमें लौटा दीजिए। साह आह, वह सेठ बोला, वो नास्ती, साह वह नहीं है, त्वदीयम तुला मूस्कई भक्षकता इति, तुम्हारी लोहे की तराजू को चूहे खा गए हैं, वह तो अब नहीं रही। जीर्णधन भो श्रेष्ठन नासी दोषस्ति यदि मूस्कई भक्षित। जीर्णधन ने कहा, अरे सेठ जी, अगर ऐसी ही बात है तुम्हारा तो उसमें कोई दोष नहीं है। या अगर चूहे लोहे की तराजू को खा गए हैं, इसमें कोई दोष नहीं है आपका। इद्रगे वायम संसारा, इस प्रकार का ये संसार ही है। न किंचित शाश्वतम अस्ति, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगा। तत् त्वाम आत्मयि शिशुमेनम दान देवनामा नामानम मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेषय। तुम अपने बच्चे को मेरे साथ जिसका नाम धनदेव है, उस बच्चे को मेरे साथ स्नान की सामग्री लेकर के भेज दो। यानी तुम्हारा जो बच्चा है जिसका नाम धनदेव है, उसको मेरे साथ नहाने की साबुन तेल आदि लेकर के हमारे साथ भेज दीजिए, मैं स्नान करने जाऊंगा। सा श्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वस्त बेटा पितृभ्यो अयम तव, बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं। तव मन तुम्हारे, वस्त मन बेटा, प्रतव्यम मन चाचा। स्नानथम या सती, स्नान करने के जाएंगे। तद गम ताम अनेन सार्धम, तुम इनके साथ चले जाओ। आथासौ वणशिशु स्नानोपकरण आदाय प्रहष्ट मनः तेन अभ्यागतेन सह प्रसता। अभ्यागतेन माने अतिथि, वह उनका शिशु भी, बालक भी प्रसन्न मन से स्नान के उपकरण, स्नान का सामान लेकर के उस अतिथि के साथ चला गया। तथा अनुष्ठितेन सा वर्णका स्नानत्वा तम शिशु ग्रह गिरिग्रह गुहाम प्राचिप। तद्वारम बृहत्शलायाच्छाद्य सत्वरम गृहम आगच्छत। वह उस बनिए के पुत्र ने उसको ले जा करके, शिशु को ले जा करके स्नान किया। स्नान करने के बाद एक पर्वत की गुफा में उसको छिपा दिया और तद द्वारा उसके द्वार पर एक बड़ा पत्थर की शिला रख दी और शीघ्र ही घर वापस आ गया। तो ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा और देख लीजिए इसको।
दूसरा यहाँ से